देखिए ये एमए इंग्लिश पेपर नंबर फर्स्ट का यूनिट नंबर 3 है, जहाँ पर फिक्शन में पहला फिक्शन है सन्स एंड लवर्स और इसके राइटर हैं डी.एच. लॉरेंस। सन्स एंड लवर्स, इसके राइटर कौन है? डी.एच. लॉरेंस। सन्स एंड लवर्स इज अ नॉवेल। सन्स एंड लवर्स एक ऐसा नॉवेल होता है रिटन बाय डी.एच. लॉरेंस, जिसको डी.एच. लॉरेंस ने लिखा है, डेट टेक्स प्लेस इन लेट 19th century and tells the story of a man so emotionally connected to and influenced by his mother। देखिए ये जो है 19th century में होता है और यहाँ पर एक ऐसे व्यक्ति की कहानी को बताया गया है जो कि इमोशनली अपने माँ से कनेक्ट है और अपनी माँ से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस भी है। And he is unable to form lasting relationship when he encounters other women। और ये जो है मतलब अनेबल रहता है, सक्षम रहता है, असक्षम रहता है कि एक वुमेन से रिलेशनशिप को रखने में। जब इसको एक दूसरी वुमेन मिल जाता है तब ये मतलब पहली भी वुमेन से रिलेशनशिप रखता है और दूसरी भी वुमेन से रिलेशनशिप रखता है। क्लियर है? इट वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1913 और ये पहली बार पब्लिश हुआ था 1913 ईस्वी में पब्लिश हुआ था। एंड पब्लिश्ड बाय गैरियर्ड डकवर्थ एंड कंपनी, और इसको पब्लिश कराया गया गिरैड डकवर्थ एंड कंपनी के द्वारा। इट वॉज एन ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल और सन्स एंड लवर्स एक प्रकार की ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल होती है। इट कंटेन्स 15 चैप्टर्स और इसमें 15 चैप्टर्स होता है, यानी कि सन्स एंड लवर्स में 15 चैप्टर्स हैं। नंबर 1 है द अर्ली मैरिड लाइफ ऑफ मॉरल्स। नंबर 2 है द बर्थ ऑफ पाउल एंड अनदर बैटल। नेक्स्ट है द कॉस्टिंग ऑफ मोरल टेकिंग ऑन विलियम। नेक्स्ट है 4th चैप्टर द यंग लाइफ ऑफ पाउल। 5th चैप्टर है पाउल लॉन्चेज इन टू लाइफ। नेक्स्ट 6th चैप्टर है डेथ इन द फैमिली। 7 नंबर का चैप्टर है लैड एंड गर्ल लव। नेक्स्ट चैप्टर है स्ट्राइफ इन लव। नेक्स्ट डिफीट ऑफ मिरियम। नेक्स्ट क्लैरा। नेक्स्ट है द टेस्ट ऑन मिरियम। नेक्स्ट पैसन। नेक्स्ट चैप्टर है बैक्सटर डेवस। नेक्स्ट चैप्टर है द रिलीज और नेक्स्ट चैप्टर है डेरलिक्ट। इंट्रोडक्शन ऑफ द राइटर, राइटर के बारे में इंट्रोडक्शन। राइटर कौन है इसके? डी.एच. लॉरेंस। डेविड हर्बर्ट लॉरेंस was born in 1885 in नॉटिंगहैमशायर। देखिए नॉर्थगैम्पशायर। डी.एच. लॉरेंस का जन्म हुआ था 1885 ईस्वी में नॉटिंगहैमशायर में, इंग्लैंड में है ये। वेयर हिज फादर वाज अ माइनर, जहाँ पर इसके पिता एक माइनर थे, खादान में काम करने वाले थे। डी.एच. लॉरेंस वाज नोन एज ग्रेटेस्ट इंग्लिश पोएट। डी.एच. लॉरेंस को एक महान ग्रेटेस्ट इंग्लिश पोएट, राइटर, एसेइस्ट और नॉवलिस्ट, 20th सेंचुरी का नॉवलिस्ट कहा जाता है। 2 मार्च 1930 एट द एज ऑफ 44। इनकी जो डेथ हुई वो हुई थी 2 मार्च 1930 ईस्वी को, और वो भी कितनी एज में? 44 साल की एज में। कैरेक्टर्स ऑफ द नॉवेल यानी कि सन्स एंड लवर्स के कैरेक्टर्स कौन हैं? फर्स्ट कैरेक्टर हैं गर्ट्रूड मॉरेल। गर्ट्रूड मॉरेल द फर्स्ट प्रोटैगोनिस्ट ऑफ द नॉवेल। गर्ट्रूड मॉरेल नॉवेल की फर्स्ट प्रोटैगोनिस्ट है। सी बिकम्स अनहैप्पी विद हर हस्बैंड वाल्टर। वो अपने हस्बैंड वाल्टर से दुखी हो जाती है। एंड डिवोर्स हरसेल्फ टू हर चिल्ड्रन, और जो है खुद से अपने बच्चों के लिए वो जो है क्या करती है? एंड डिवोर्स हरसेल्फ टू हर चिल्ड्रन, और जो अपने आप को अपने बच्चों के लिए समर्पित कर देती है। मतलब अपने हस्बैंड से तो गुस्सा रहती है लेकिन बच्चों के प्रति बहुत
जैसे डिवोटेड हो जाती है, समर्पित रहती है। पाउल मॉरेल इनके पति हैं। पाउल मॉरेल टेक्स ओवर फ्रॉम हिज मदर, सॉरी इसके पति तो कौन है भाई, वाल्टर है, सॉरी। पाउल मॉरेल टेक्स ओवर फ्रॉम हिज मदर एज द प्रोटागोनिस्ट इन द सेकंड हाफ ऑफ द बुक। पाउल मॉरेल ये एक प्रोटागोनिस्ट हैं, जैसा कि फर्स्ट प्रोटागोनिस्ट के रूप में गर्ट्रूड मॉरेल, सेकंड में पाउल मॉरेल। आफ्टर हिज ब्रदर विलियम्स डेथ, यानी कि अपने भाई विलियम की डेथ के बाद में पाउल बिकम्स हिज मदर्स फेवरेट। पाउल जो है अपनी माँ के फेवरेट हो जाते हैं। एंड स्ट्रगल्स थ्रू आउट द प्ले टू बैलेंस हिज लव, और पूरे प्ले में अपने लव को बैलेंस करने के लिए ये स्ट्रगल करते हैं। फॉर हर विद हिज रिलेशनशिप्स विद अदर वुमेन, क्योंकि इनको एक वुमेन से तो प्यार रहता ही है, लेकिन इसी के साथ में एक और वुमेन से प्यार हो जाता है, तो इसी को बैलेंस करते ही रहते हैं ये। वाल्टर मॉरेल गर्ट्रूड्स मॉरेल हस्बैंड। वाल्टर मॉरेल ये गर्ट्रूड मॉरेल के हस्बैंड थे और पाउल या विलियम मॉरेल के पिता हैं। अ कोल माइनर, जो कि एक कोल माइनर हैं, खादान में काम करते हैं। विलियम मॉरेल देयर फर्स्ट सन, विलियम मॉरेल फर्स्ट सन है। गर्ट्रूड और वाल्टर मॉरेल का फर्स्ट सन है विलियम मॉरेल, हु इज मिसेज मॉरेल्स फेवरेट, जो कि मिसेज मॉरेल का फेवरेट होता है। अंटिल ही फॉल्स इल एंड डाइज, मतलब ये जब तक मिसेज मॉरेल का बहुत ज़्यादा फेवरेट होता है, लेकिन इसकी डेथ हो जाती है, ये बीमार होता है और इसकी डेथ हो जाती है विलियम मॉरेल की, तो उसके बाद में पाउल जो है ये फेवरेट होने लगा। नेक्स्ट एनी मॉरेल, पाउल्स ओल्ड सिस्टर। एनी मॉरेल पाउल की ये ओल्ड सिस्टर है। व्हेन देयर मदर लाइज डाइंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ द नॉवेल, सी एंड पाउल डिसाइड टू गिव हर एन ओवरडोज ऑफ मॉर्फिया पिल्स। जब जो है इनकी माँ पाउल यानी गर्ट्रूड मॉरेल की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है और नॉवेल के एंड में बहुत दशा ख़राब हो जाती है, तब एनी मॉरेल और पाउल मॉरेल ये दोनों लोग मिलकर ये मॉर्फिया पिल्स यानी कि ओवरडोज बहुत ज़्यादा दवा दे देते हैं और इससे जो है इनके माँ की डेथ हो जाती है। मिरियम लीवर्स द डॉटर ऑफ द फैमिली ऑफ विले फॉर्म, ये देखिए विले फॉर्म के परिवार की एक बेटी है मिरियम लीवर्स। सी बी फ्रेंड्स पाउल, ये पाउल से पहले इनकी दोस्ती होती है एंड बिकम्स हर फर्स्ट लव, और जो है पाउल की ये पहली प्रेमिका भी बनती है। कौन? मिरियम लीवर्स। क्लेरा डॉज अ फ्रेंड ऑफ मिरियम, क्लेरा जो है ये मिरियम की दोस्त होती है एंड सेकंड लव ऑफ पाउल, और पाउल को मिरियम के दोस्त क्लेरा से भी प्यार हो जाता है। सी इज सफ्रेगेट हु इज सेपरेटेड फ्रॉम हर हस्बैंड, और ये क्लेरा जो है क्लेरा का इनके पति से बनता नहीं था और इसलिए उसे थोड़ा सा दूरी मतलब अलग अलग रहती थी। बैक्स्टर डॉज क्लेराज हस्बैंड, और ये बैक्स्टर डॉज जो थे ये क्लेरा के हस्बैंड थे। ही फाइट्स विद पाउल, और ये जो है जब बैक्स्टर डॉज को पता चलता है कि पाउल का अफेयर मेरी वाइफ क्लेरा से है, तब बैक्स्टर जो है पाउल से फाइट करते हैं, बट दे लेटर बिकम फ्रेंड्स वाइल ही इज इल। लेकिन बैक्स्टर की बहुत ज़्यादा पिट जाता है और बैक्स्टर की तबीयत खराब हो जाती है, और फिर पाउल जाकर इनको इलाज करवाता है, और इलाज के बाद में बैक्स्टर और पाउल ये दोनों लोग दोस्त बन जाते हैं। मिसेज रेडफोर्ड जो हैं क्लेराज मदर, क्लेरा की माँ होती है। मिसेज रेडफोर्ड क्लेरा की मम्मी होती हैं। थॉमस जॉर्डन जो हैं ऑनर ऑफ द फैक्ट्री, ये फैक्ट्री की ऑनर हैं। वेयर पाउल वर्क, जहाँ पर पाउल काम करता है उस फैक्ट्री के ऑनर कौन है? थॉमस जॉर्डन है। लुइसा लिली डेनीज
वेस्टर्न आ गर्ल विलियम सीज इन लंदन, एक ऐसी लड़की है लुइसा जो कि जिनसे मुलाकात विलियम की लंदन में होती है, एंड टू हुम ही बिकम्स इंगेज्ड, और विलियम इनके साथ में प्यार में इंगेज हो जाता है। मिस्टर एंड मिसेज लिबर्स, अगेथा, एडगैर, जॉफ्री एंड मोराइस, द फैमिली हु लिव एट विलेफॉर्म, ये सब वो फैमिली हैं जो कि विलेफॉर्म पर रहती हैं। फैनी हंचबैक हु वर्क्स इन द फिनिशिंग ऑफ रूम एट द फैक्ट्री, ये फैक्ट्री में रूम को साफ सफाई करने का काम करती है। फैनी हु लाइक्स टू हैव पाउल कम विजिट हर टू सिंग और टॉक, और फैनी जो है पाउल को पसंद करती है लेकिन पाउल फैनी को पसंद नहीं करता है। फैनी जो है पाउल से बात करना, पाउल के साथ नाचना गाना ये सब पसंद करती है। जॉन फील्ड अ मैन विद हुम गर्ट्रूड इज फ्रेंडली व्हेन सी इज 19, जॉन फील्ड एक ऐसा आदमी है जिससे गर्ट्रूड बहुत ज़्यादा फ्रेंडली रहती है। जब वो 19 साल की थी तभी से वो जॉन फील्ड से बहुत ज़्यादा फ्रेंडली रहती है। नेक्स्ट जेरी पर्डे, वाल्टर मोरल्स बोसोम फ्रेंड, ये वाल्टर मोरल का एक बहुत खास दोस्त है, वाल्टर मोरल का खास दोस्त है। और मिस्टर हैटन द कॉन्ग्रेगेशनल क्लर्जीमैन, ये मिस्टर हैटन एक क्लर्जीमैन है। हु विजिट्स विद मॉरल, जो एवरीडे, जो कि मॉरल के घर पर रोज आते थे। आफ्टर पाउल इज बॉर्न, जब पाउल का जन्म हुआ था उसके बाद से। ही इज पाउल्स गॉडफादर, और ये मिस्टर हैच पाउल के गॉडफादर थे। एंड टीच हिम फ्रेंच, जर्मन एंड मैथमेटिक्स, और मिस्टर हैटन ये जो हैं पाउल को फ्रेंच सिखाए, जर्मन सिखाए और मैथमेटिक्स सिखाते थे। बेट्राइस वाइल्ड अ फ्रेंड ऑफ मॉरल फैमिली के एक दोस्त थे बेट्राइस, हु रिडिक्यूल्स मिरियम एंड फ्लिंट्स विद पाउल, जो कि मिरियम, हाँ एक मिनट, जो कि मतलब इस बात को जानती थी, मिरियम और पाउल के अफेयर के बारे में जानती थी। कौन? बेट्राइस जानती थी। सी इवेंचुअली मैरीज अर्थर, और ये बेट्राइस जो है वो फाइनली अर्थर से शादी कर लेती है। व्हेन ही रिटर्न्स फ्रॉम द आर्मी, जब वो आर्मी से आता है अर्थर तब बेट्राइस जो है उसे शादी कर लेती है। समरी, सन्स एंड लवर्स की समरी देखते हैं। इट इज स्टोरी ऑफ मॉरल्स फैमिली, जो सन्स एंड लवर्स है ये मॉरल्स फैमिली की कहानी है। हुज लाइफ इज अनहैप्पी, जिसकी लाइफ बहुत ज़्यादा दुख भरी होती है ना, टेंशन से भरी होती है, अनईजी आसान नहीं होती है। और इन द कंट्री साइड मॉरल्स लिव इन अ माइनिंग टाउन, और ये जो मॉरल्स फैमिली है ये माइनिंग टाउन में रहती है। वाल्टर मॉरल इज अ माइनर, जहाँ पर वाल्टर मॉरल एक माइनर हैं। एंड ही हैज 2 चिल्ड्रन, और इनके 2 बच्चे हैं। एंड हिज वाइफ नेम इज गर्ट्रूड, और वाल्टर मॉरल के वाइफ का नाम गर्ट्रूड है। द एल्डर सन इज विलियम, और बड़े बेटे का नाम विलियम है। एंड एने, और एने है। एंड दे आर एक्सपेक्टिंग देयर थर्ड चाइल्ड, और ये दोनों अब तीसरे चाइल्ड की एक्सपेक्ट कर रहे हैं। When their third child Paul is born, और जब इनका तीसरा लड़का पाउल का जन्म होता है, मिसेज मॉरल डज नॉट रियली वांट द न्यू बेबी, तब मिसेज मॉरल तीसरे बच्चे को चाहती तो नहीं थी, लेकिन अब क्या करें। हर लाइफ इज फुल विद हैंडलिंग हर हस्बैंड्स टेम्पर एंड केयरिंग फॉर चिल्ड्रन, और इनका लाइफ जो है इनके पति के हाथ में कंट्रोल था, और एक तरह से ये बच्चों की ही केयर करती थी अच्छे से। सी हेड्स, वो नफरत करती थी। डैट सी हैज टू स्टे होम विद द चिल्ड्रन, कि वो बच्चों के साथ में घर में रुकी है, इस बात से वो नफरत करती थी। वाइल हर हस्बैंड गेट्स टू गो आउट फॉर ड्रिंकिंग, जबकि उसके हस्बैंड शाम के समय ड्रिंकिंग के लिए चले जाते हैं।
और वो बच्चों के साथ में अकेले रहती है, इन बच्चों को संभालती है। इस बात से उसे बहुत प्रॉब्लम थी। आफ्टर द बर्थ ऑफ देयर फोर्थ चाइल्ड, और जब इनका चौथा लड़का होता है अर्थर, जिनका नाम है अर्थर, द मोरल फैमिली इज कंप्लीट, द मोरल फैमिली कंप्लीट होती है। यानी कि मोरल फैमिली, गर्ट्रूड फैमिली और वाल्टर, गर्ट्रूड और वाल्टर से 4 बच्चे होते हैं। सबसे पहले विलियम, उसके बाद में पाउल, उसके ने विलियम, उसके बाद एने, उसके बाद पाउल और चौथा लड़का अर्थर है। मिसेज मॉरल ट्रांसफ़र हर अफेक्शन, मिसेज मॉरल जो हैं फ्रॉम हर हस्बैंड टू हर फर्स्ट सन विलियम हु इज इंटेलिजेंट एंड एक्टिव। अब मिसेज मॉरल जो कि जैसा कि ये सबसे पहले लड़के विलियम से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, लेकिन अब ये किससे करने लगी, नहीं सॉरी, मिसेज मॉरल का जो कि उसके पति के प्रति प्यार था, अब वो सारा प्यार वो अपने बच्चों के प्रति दिखाने लगी। यानी कि वो फर्स्ट सन विलियम को बहुत मानती थी। हु इज इंटेलिजेंट एंड एक्टिव, विलियम बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट था, एक्टिव था। ही इज़ द एप्पल ऑफ हिज मदर्स आइज, वो विलियम अपनी माँ मॉरल की आंखों का तारा था। विनिंग अवार्ड्स, डूइंग वेल इन स्कूल, फाइंडिंग जॉब ईजली, और वो जो है अच्छा कर रहा था, स्कूल में भी अच्छा कर रहा था और जॉब को भी ईजली पा गया। When विलियम गोज टू लंदन फॉर अ जॉब, जब विलियम जॉब के पर्पस से लंदन जाता है, मिसेज मॉरल इज अपसेट, तब मिसेज मॉरल बहुत ज़्यादा दुखी हैं। विलियम कम्स होम, विलियम घर आता है, ब्रिंगिंग विद हिम हिज फियांसे, और साथ में अपनी फियांसे को भी लाता है, यानी कि होने वाली पत्नी को भी साथ लाता है। आ यंग लेडी, जो कि एक यंग लेडी है, हु ट्रीट्स द मॉरल्स फैमिली लाइक सर्वेंट नेम्ड लुइसा, जो कि मॉरल की फैमिली के साथ ट्रीट करती है जैसे कि मतलब लुइसा जो कि सर्वेंट थी उसकी तरह। यानी कि विलियम की जो पत्नी है, होने वाली पत्नी, वो बहुत अच्छे से मॉरल की फैमिली को ट्रीट करती है। हैविंग स्पेंड टू मच टाइम ऑफ वर्क, और जो है विलियम के साथ बहुत ज़्यादा समय तक काम करने के बाद में विलियम कैट्स निमोनिया, विलियम को बीमारी हो जाती है, निमोनिया की बीमारी होती है, एंड डाइज, और उसकी मृत्यु हो जाती है। आफ्टर विलियम्स डेथ, विलियम की मृत्यु के बाद में मिसेज मॉरल टर्न्स हर लव एंड अफेक्शन फॉर पाउल, मिसेज मॉरल के लिए अभी तक तो सबसे प्यारा बेटा विलियम था, लेकिन अब सबसे प्यारा बेटा पाउल हो जाता है, जो कि तीसरे नंबर का बेटा था। पाउल गेट्स अ जॉब एज अ क्लर्क, पाउल को एक कलर की नौकरी मिल जाती है। ही इंजॉय द वर्क, वो काम को इंजॉय करता है, बट लॉन्ग आवर टेक अ टॉल ऑन हिज हेल्थ, और एक लंबे समय तक काम करता था। पाउल इज आल्सो स्ट्रक डाउन विद निमोनिया, पाउल को भी निमोनिया की बीमारी हो जाती है। मिसेज मॉरल डज एवरीथिंग इन हर पावर टू नर्स हिम बैक टू हेल्थ, और मिसेज मॉरल अब उसको सही करने के लिए पूरा प्रयास करती है। पाउल रिकवर्स वेल, पाउल भी सही हो जाता है। पाउल बिगिंस टू विजिट अ अर्ली फॉर्म ऑनर बाय मिस्टर लीबर्स, और पाउल जो है अब मिस्टर लीबर्स के फॉर्म पर विजिट करता है। ही स्ट्राइक्स अप एन अनयूजुअल फ्रेंडशिप विद द लीबर्स डॉटर मिरियम, और जब वो मिस्टर लीबर्स के फॉर्म पर जाता है विजिट करने के लिए, तो वहाँ पर मिस्टर लीबर्स की बेटी मिरियम से उसका जो है मतलब वो प्यार शुरू हो जाता है। मिसेज मॉरल डिसलाइक्स हर, मिसेज मॉरल इस चीज़ को पसंद नहीं करती थी, एंड फील्स सी इज बैड फॉर पाउल, और वो ऐसा सोचती थी कि मिरियम और पाउल का दोस्ती होना उसके लिए खतरा है। मिसेज मॉरल वाचेज, मिसेज मॉरल देखती थी देयर रिलेशनशिप क्लोजली, मिसेज मॉरल ये देखती गई कि पाउल और मिरियम का जो रिलेशनशिप है बहुत ज़्यादा घनिष्ठ होता गया, क्लोजली होता चला गया, एंड विशेष, और यही वो चाहती थी डेट पाउल वुड ब्रेक्स थिंग्स ऑफ, कि पाउल जो है रिश्ता तोड़ दे मिरियम से। सी जेलस ऑफ द टाइम, और इस तरह से समय के साथ में उसे जेलस होने लगा। ही स्पेंड्स विद मिरियम, लेकिन जो है
पाउल की दोस्ती मिरियम से बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी और पाउल अब मिरियम के साथ काफ़ी ज़्यादा टाइम व्यतीत करने लगा। वंस मिरियम इंट्रोड्यूसेस पाउल टू क्लैरा डॉज, एक बार मिरियम ने अपनी सहेली क्लैरा डावर्स से क्लैरा से इंट्रोडक्शन करवाया पाउल का। हु इज हर फ्रेंड, क्लैरा उसकी दोस्त है। क्लैरा डॉज इज मैरिड टू अ मैन नेम्ड बैक्स्टर डॉज, क्लैरा डॉज की शादी एक व्यक्ति बैक्स्टर डॉज से हो चुकी होती है। शी वर्क्स इन द सेम फैक्ट्री एज पाउल, और जिस फैक्ट्री में पाउल काम करता था उस फैक्ट्री में उसके गर्लफ्रेंड यानी कि मिरियम की सहेली क्लैरा भी काम करती थी। दोनों लोग, ये सब लोग एक ही कंपनी में काम करते थे। आफ्टर पाउल एंड मिरियम हैव सेक्स, और पाउल और मिरियम जब ये दोनों सेक्स में इन्वॉल्व होते हैं, ही डिसाइड्स, तब पाउल डिसाइड करता है डैट दे आर नॉट गुड फॉर ईच अदर, कि ये उनके लिए अच्छा नहीं है, एंड ब्रेक्स ऑफ देयर रिलेशनशिप, और इसलिए पाउल चाहता है कि अब वो अपने रिलेशनशिप को ब्रेक कर देंगे। पाउल हैंड्स इनटू अ इंटेंसली सेक्सुअल रिलेशनशिप विद क्लैरा, और पाउल अब मिरियम से दूर होकर क्लैरा के साथ रिलेशनशिप में हो जाता है। मिरियम इज जेलस डेट मिसेज मॉरेल हैज एक्सेप्टेड क्लैरा एज पाउल्स लवर, मिरियम को अब इस बात की जलन थी कि मिरियम को पाउल की माँ मिसेज मॉरेल ने एक्सेप्ट नहीं किया, जबकि क्लैरा को मिसेज मॉरेल ने एक्सेप्ट कर लिया। शी हैज़ नॉट लाइक्ड हर एट ऑल, और वो उसे किसी भी कीमत पर ये सब पसंद नहीं था। पाउल एंड क्लैरा शेयर्स अ पैशनेट सेक्सुअल रिलेशनशिप, पाउल और मिरियम की सहेली क्लैरा एक बहुत ज़्यादा पैशनेट सेक्सुअल रिलेशनशिप में चले जाते हैं। बैक्स्टर डेवोज फाइंड्स आउट अबाउट पाउल एंड क्लैरा, बैक्स्टर डेवोज को पता चल जाता है कि पाउल और क्लैरा का रिलेशनशिप है, एंड बैक्स्टर एंड पाउल गेट्स इनटू अ फाइट इन अ पब, और जब पता चल जाता है तो एक दारू के ठेके में बैक्स्टर और पाउल की फाइट हो जाती है ड्यूरिंग दिस पीरियड। और इस फाइट में होता क्या है, ये पाउल जीत जाता है, बैक्स्टर हार जाता है, और जब बैक्स्टर हार जाता है तो उसको ले जाकर उसको इलाज करवाता है, और बाद में बैक्स्टर और पाउल दोनों की दोस्ती हो जाती है। मिसेज मॉरेल्स हेल्थ बिगिंस टू डिक्लाइन, अब क्या होता है, धीरे धीरे मिसेज मॉरेल की तबीयत खराब होने लगती है। सी फॉल्स इल, वो बीमार हो जाती है, एंड इज डायग्नोस्ड विद कैंसर, और पाउल की माँ यानी कि मिसेज मॉरेल को कैंसर हो जाता है। पाउल इज हॉरिफाइड एट थॉट डेट हिज मदर मे डाई, और पाउल को इस बात का डर हमेशा बना रहता था कि अब पाउल की माँ मर सकती है, मर जाएगी। ही स्टेज विद हिज मदर, और इसलिए पाउल अब अपनी माँ के ही साथ रहता था। टू नर्स, मतलब एक तरह से उसकी देखभाल करता था। देन ही लर्न्स, तब उसे पता चलता है डेट बैक्स्टर इज इन हॉस्पिटल रिकवरिंग फ्रॉम टाइफाइड, कि बैक्स्टर भी उसी हॉस्पिटल में है और वो टाइफाइड से रिकवर कर रहा है, मीन्स टाइफाइड उसे हो गया था, उसी का इलाज चल रहा है। पाउल गोज टू मीट हिम, पाउल अब बैक्स्टर से मिलने जाता है, एंड टू मैन बिकम फ्रेंड्स, और अब दोनों लोग एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं। आफ्टर फ्यू मंथ्स, कुछ महीने के बाद, मिसेज मॉरेल डाइज ग्रेजुअली एंड पेनफुली, मिसेज मॉरेल की धीरे धीरे मृत्यु हो जाती है और पेनफुली मृत्यु होती है। जैसा कि बहुत ज़्यादा ये परेशान हो जाती मिसेज मॉरेल, तो ये पाउल और अपनी बहन के साथ बहुत ज़्यादा मतलब टैबलेट दे देता है और इससे उसकी डेथ हो जाती है। शी इज बरीड अलॉन्ग साइड विलियम, और क्या होता है, इनकी उनको दफनाया जाता है। मिसेज मॉरेल कैन नो लॉन्गर बेयर टू लिव इन द हाउस डेट ही शेयर्ड विद हिज वाइफ, और
यहाँ पर कह रहे हैं मिस्टर मॉरेल जो हैं वो अपने वाइफ के साथ घर में बहुत ज़्यादा नहीं रहते थे। अक्सर मिस्टर मॉरेल का मतलब टाइम इधर उधर ही बीत जाता था। ही एंड पाउल मूव आउट एंड टेक सेपरेट लॉजिंग। अब क्या होते हैं, पाउल और उसके पिता ये सब इधर मतलब पूरा घर में तो हो ही जाता है, जैसे अलगाव टाइप हो जाता है ना। पाउल गोज ऑन अ ट्रिप टू द सी साइड। अब क्या होता है, पाउल बैक्स्टर के साथ में एक ट्रिप पर जाता है एंड इनवाइट्स क्लैरा टू जॉइन देम, और कहता है क्लैरा से कि वो भी साथ चले। ही हैज लॉस्ट ऑल इंटरेस्ट इन हर। अब क्या होता है, पाउल का इंटरेस्ट क्लैरा में बिल्कुल नहीं रह जाता है एंड इन लाइफ जनरली, और जीवन में जनरली, सिंस हिज मदर डेथ, जैसा कि उसकी माँ का डेथ हो गया तो अब उसको बहुत खास इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं रह जाता है। ही बिलीव्स, वो बिलीव करती है, पाउल ऐसा विश्वास करता है डेट क्लैरा विश्ड टू रिकनसाइल विद बैक्स्टर, कि क्लैरा यही चाहेगी कि वो बैक्स्टर के साथ आराम से रहे। क्लैरा एग्रीज टू रिटर्न टू हिम एज वाइफ, और क्लैरा भी सहमत हो जाती है कि हाँ वो बैक्स्टर की वाइफ बनकर उसके साथ में रहेगी। फॉर अ लॉन्ग टाइम, एक लंबे समय के बाद, आफ्टर दिस, इसके बाद एक लंबे समय के बाद, पाउल विशेष टू डाई, पाउल भी मरना चाहता है या मरने की ख्याल उसके दिमाग में आता है एंड फील्स, और वो फील करता है। ही हैज़ नो कनेक्शन विद लाइफ, उसका लाइफ के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। वन नाइट, एक रात को, ही सीज मिरियम आउटसाइड चर्च, वो मिरियम को देखता है जो कि उसकी पहली जीएफ होती है, चर्च में देखता है एंड इनवाइट्स हर बैक टू हिज हाउस, और मिरियम से कहता है मिरियम चलो मेरे घर चलो। मिरियम इज सैड टू सी, मिरियम ये देखकर बहुत ज़्यादा दुखी है डेट ही डेट्रियोटेड एंड सजेस्ट डेट दे गेट मैरिड, कि वो किस तरह से उसे सजेस्ट कर रहा है कि अब वो उसे शादी कर ले। पाउल रिजेक्ट्स हर, पाउल ने उसे रिजेक्ट कर दिया था, रिजेक्ट कर देता है एंड मिरियम डिसाइड्स, और मिरियम डिसाइड कर दी है सी विल नेवर सी हिम अगेन, कि वह अब उसे दोबारा नहीं देखेगी। मतलब ये दोनों शादी करने के लिए सोचते हैं लेकिन पाउल रिजेक्ट कर देता है उसे, और इससे मिरियम डिसाइड करते है कि अब वो पाउल को दोबारा कभी नहीं देखेगी या दोबारा उसे कभी नहीं मिलेगी। थ्रू दिस नॉवेल, इस नॉवेल के थ्रू लॉरेंस ड्रू अपॉन हिज ऑन मेमोरीज, लॉरेंस ने अपनी खुद की मेमोरीज को दिखाया है एंड एक्सपीरियंस, और एक्सपीरियंस को टू राइट, जिसमें इन्होंने लिखा है स्टोरी ऑफ पाउल की स्टोरी को दिखाया है। लाइक पाउल लॉरेंस वाज आल्सो अ वीक एंड सिकली बॉय, कि पाउल लॉरेंस भी एक कमज़ोर और बीमार ग्रस्त लड़का था एंड ही वाज ब्रॉट वेरी क्लोज टू हिज मदर, और वो अपनी माँ का बहुत क्लोज था। बाई अ सीरियस अटैक विद निमोनिया, और इसको भी निमोनिया हो जाता है। इसकी थीम्स क्या है, सन्स एंड लवर्स की थीम्स क्या है, डेथ, ग्रीफ, सेल्फ डिस्ट्रक्शन, नेचर, लव एंड इंडस्ट्रियलिज्म, वुमेन्स वर्क एंड वुमेन्स राइट।